हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। जो पिछली एक्सरसाइज थी 1C, आई थिंक वो सारे क्वेश्चन आपने कर दिए होंगे। ठीक है स्टूडेंट, जो नहीं हुआ आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं, वो भी करवा दूंगा मैं। आज हमने करनी है नेक्स्ट एक्सरसाइज 1D एक्सरसाइज। तो उस एक्सरसाइज को करने से पहले ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी है कि अब इनका ये जो मैंने लिखी हैं इनका प्रूफ भी है बुक में ऑलरेडी, आप लोग प्रूफ भी वहाँ से कर सकते हो, प्रूफ सॉल्व प्रूफ किया हुआ है। जहाँ से प्रूफ में आपको, जहाँ से किसी जगह से भी आपको प्रॉब्लम लगेगी आप लोग मुझे मैसेज कर देना या रिप्लाई कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, बुक में ऑलरेडी इनके प्रूफ लिखे हुए हैं, लेकिन इधर आपको एग्ज़ाम में प्रूफ नहीं आएगा। एग्ज़ाम में सिर्फ इनके रिलेटेड, इनके बेस पर क्वेश्चन आएंगे जो एक्सरसाइज 1D में है। अब इनका यूज़ करना है उन क्वेश्चनों में और प्रूफ करने हैं, क्वेश्चन की लिमिट फाइंड करनी है। अब अगर सपोज इस फॉर्म का आ जाए, लिमिट x टेंड्स टू a log x, तो वो किसके बराबर होता है? log a के, मतलब x की जगह पर एक रख दिया, log a होता है। अब इसका प्रूफ बुक में है ऑलरेडी, प्रूफ कर सकते हो आप। अगर लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x तुम्हारी l के बराबर है, तो उस केस में log ऑफ f ऑफ x किसके बराबर होगी? log l के बराबर। ये चीज़ याद रखनी है आपको। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1/x आ जाए तो वो e के बराबर होता है। e एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और e की वैल्यू आपको पता है सबको, 2.14 समथिंग होती है, मतलब 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 इंटरवल के बीच में लाई करता है e। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर a की पावर x माइनस 1/x आ जाए तो वो log a के बराबर होती है। अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1/x आ जाए तो वो 1 के बराबर होती है। अब इनका प्रूफ ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ बुक पे, आप लोग प्रूफ वहाँ से समझ सकते हैं। जहाँ से नहीं समझ आएगी आप लोग मुझे बता देना, मैं समझा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हालांकि इसके प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं आपको, लेकिन फिर भी आप अपनी समझ के लिए कर सकते हैं प्रूफ, अगर नहीं भी करना चाहते। लेकिन ये रिजल्ट ज़रूर याद रखने हैं माइंड में कि जब भी कभी ये चीज़ होगी तो वो log a के बराबर होती है, और ये कभी चीज़ आएगी तो वो 1 के बराबर होती है, और ये चीज़ होगी तो वो e के बराबर होती है, और ऐसा होगा तो वैसा होगा, और ये चीज़ होगी तो ये चीज़ होगी। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको सिर्फ माइंड में रखने हैं। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पर। ठीक स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन जो है तुम्हारा, एक्सरसाइज 1D, एक्सरसाइज 1D पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, एवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स। एक ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के 9 पार्ट हैं, ठीक है ना। 1D एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन है जिसके 9 पार्ट हैं। अब जो भी 9 पार्ट हैं वो सारों के सारे, ये जो मैंने अभी नोट्स आपको करवाए, इन नोट को माइंड में रखना है, बस उन्हीं का यूज़ करके हम लिमिट को एवेलुएट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो और कुछ बुक पे एग्जांपल दी हुई है स्क्वीज़ प्रिंसिपल के रिलेटेड, तो स्क्वीज़ प्रिंसिपल भी मैंने आपको करवाया हुआ है। आप लोग वो एग्जांपल समझ लेंगे बाई स्क्वीज़ प्रिंसिपल से। जिसको नहीं समझ आएगा वो मेरा स्क्वीज़ प्रिंसिपल वाला लेक्चर देखे, और वो आप लोग, आप क्वेश्चन भी, आपको हर एक क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कह रहा है, लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर क्या है? 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 अपॉन x। ठीक है स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 2x प्लस 3 अपॉन x, ये है। कह रहा है इसको एवेलुएट करो। अब जो ही आपको जब भी कभी 1 प्लस एक्स की पावर दिखेगी तो आपको वो वाले रिजल्ट दिमाग में आ जाने चाहिए। तो देखिए इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर, इनके डिनोमिनेटर अलग कर दो, 2x अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको ऐसे। अब यहाँ से देखिए x और x कट जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर x प्लस 3 अपॉन एक्स, ये चीज़ हो जाएगी ना। जब मैंने इनके डिनोमिनेटर लग किया तो ये चीज़ होगी। अब देखिए क्या इसको मैं फर्दर ऐसे नहीं लिख सकता, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 1 प्लस एक्स, सॉरी x और x कटा तो क्या बचा, इधर 2 बचा ना, इधर क्या बचा 2, 2 प्लस 3 अपॉन एक्स। तो क्या इसको मैं फर्दर ऐसे नहीं लिख सकता, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स, लिख सकता हूँ ना भाई। बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडिड, फिर वापस वही चीज़ आ जाएगी। तो क्या इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अब देखिए
अब इन दोनों की लिमिट अलग अलग हो जाएगी। x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ हो जाएगी ना। लिमिट एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्या होता है, लिमिट एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट जी ऑफ एक्स। तो ये प्रॉपर्टीज़ में ऑलरेडी अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में पढ़ा चुका हूँ। तो अब देखिए, अब x टेंड्स टू 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 डाल दो तो इधर 0 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर मतलब 1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 1 प्लस 0 का स्क्वायर इंटू, ठीक है स्टूडेंट, इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स की होल पावर 3। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स होल पावर 3। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये रिजल्ट अभी हमने पढ़ा, ये किसके बराबर होता है भाई, ये अभी हमने पढ़ा ना, ये किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है ना। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स किसके बराबर होता है, ई के बराबर होता है। तो मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। अब देखिए वही रिजल्ट यूज़ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0 का स्क्वायर 1 इंटू ये चीज़ किसके बराबर आएगी, ई के बराबर, और उसकी पावर 3, तो ए इंटू 1 तो ए की पावर 3। तो दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब देखिए, अब उसके बाद बस इन लिमिट को फाइंड करने के लिए जो मैंने आपको पहले नोट्स बता दिए, बस वही आप माइंड में रखेंगे। ये लिमिट्स के सारे क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए दूसरा पार्ट क्या है। दूसरा पार्ट इसका है लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या है लिमिट, एक मिनट, लिमिट x टेंड्स टू 1 x टेंड्स टू 1 log x अपॉन x माइनस 1 log x अपॉन x माइनस 1, ये है। अब इस केस में x किसको टेंड्स कर रही है 1, तो मैंने ऐसा कोई आपको प्रीवियस बताया नहीं कि जिस केस में x 1 को टेंड करेगी तो उसके लिए लिमिट क्या होगी, ऐसा कुछ मैंने बताया नहीं। तो इट मीन्स x 1 को टेंड कर रही तो मुझे कहीं ना कहीं इधर 0 लाना है। तो इधर 0 लाने के लिए मुझे पुट करना पड़ेगा x की वैल्यू क्या, 1 प्लस एच, मतलब a प्लस एच होता है तो a की जगह पर 1 है, तो जिसको x अप्रोच कर रहा होता है वो प्लस x पुट करना होता है। तो x किसको अप्रोच कर रहा है 1 को, तो इट मीन्स मैं पुट कर दूंगा x की वैल्यू क्या 1 प्लस एच, और अगर x की वैल्यू 1 प्लस एच है तो इसका मतलब सो दैट h किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो देन ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 log x, x की जगह पर 1 प्लस एच अपॉन 1 प्लस एच, एक्स की जगह पर 1 प्लस एच और माइनस 1, ये और ये कट जाएंगे तो बचेगा क्या अपॉन एच, ये चीज़ बच जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अब ये 1 अपॉन एच कॉन्स्टेंट है बाहर, 1 अपॉन एच कॉन्स्टेंट बाहर, तो अंदर क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस एच। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ बच जाएगी ना। अब देखिए इक्वल टू, अब 1/h आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, या आप इसको ऐसे लिख लो, अभी इस 1/h को मैं अंदर ही रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, 1/h को मैं अभी लिमिट के अंदर ही रखता हूँ। तो आपने कभी ये पढ़ा होगा कि m log n क्या होता है, m log n क्या होता है, m log n होता है log n की पावर m, ये चीज़ होती है ना, m log n क्या होता है, log n की पावर m। तो सिमिलरली इधर भी, इधर m की जगह पर 1/h है, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, लिमिट h टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस h की पावर 1 अपॉन h। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ हो जाएगी ना बाई द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, m log n की पावर मतलब log n की पावर m, तो m की जगह पर 1/h चला जाएगा। अब ये चीज़ जो है मैंने पीछे आपको बताई कि log ऑफ a की पावर x जो होती है वो किसके बराबर होती है, log e के बराबर होती है। तो ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, log e के बराबर, और log e जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये चीज़ भी माइंड में रखना। तो जब कभी इंशाल्लाह टाइम लगा, मैं सिलेबस होने के बाद मैं आपको ये प्रूफ करवा दूंगा कि log e की वैल्यू 1 क्यों होती है और कैसे होती है, ये भी आपको प्रूफ करवा दूंगा इंशाल्लाह। इसी सेमेस्टर में आपको प्रूफ करवा दूंगा कि log e की वैल्यू 1 होती है,
क्योंकि ये चीज़ log e बन गई। अब log e बना, तो जो ही log e बना तो log e जो होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज़ द आंसर। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो सिमिलरली पार्ट नंबर 3 देखिए, थर्ड पार्ट में करवा देता हूँ, बाकी वाले पार्ट आप लोग खुद करेंगे। तो देखिए थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, बोलता है log लिमिट x टेंड्स टू 0 log x नहीं क्या है, a की पावर x माइनस 1 अपॉन b की पावर x माइनस 1, इसको हमने एवेलुएट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इसको एवेलुएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, न्यूमिनेटर को भी डिवाइड कर दूंगा x के साथ और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दूंगा x के साथ। ऐसा क्यों करूँगा, क्योंकि ये फार्मूला बनेगा। तो मैं इसको ऐसे करूँगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x अपॉन b की पावर x माइनस 1 अपॉन x, मतलब न्यूमिनेटर को भी x के साथ डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी x के साथ डिवाइड कर दिया। अब जब न्यूमिनेटर को भी डिवाइड किया और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया तो आपको पता है लिमिट दोनों की है, मतलब न्यूमिनेटर की भी है डिनोमिनेटर की भी है। तो मैं लिमिट अलग कर दूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 b की पावर x माइनस 1 अपॉन x। मैंने लिमिट अलग अलग कर दी। अब देखिए, ये अभी मैंने आपको बताया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x किसके बराबर होता है, log a के बराबर, और इधर बी एक्स माइनस 1 है तो ये हो जाएगा log b के बराबर। ये अभी मैंने आपको पहले नोट्स में जब शुरू से ही नोट्स 3-4 पॉइंट लिखे थे, उन पॉइंट में मैंने ये कहा था कि जब भी कभी लिमिट a की पावर समथिंग होगी तो वो log a होता है, और b की पावर समथिंग होगी तो सिमिलरली अगर a की log a है तो b के लिए log b हो जाएगा। तो दिस इज़ द आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट को भी आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है इसमें भी, फोर्थ पार्ट में भी। तो फोर्थ पार्ट में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फोर्थ पार्ट को थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ ब्रेक कैसे करना है। फोर्थ पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x है, ये है ना। तो इसको क्या मैं इसको ब्रेक ऐसे नहीं कर सकता, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस 1 माइनस b की पावर x माइनस 1, क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस से 15 मल्टीप्लाई करूँगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, तो क्या बचा a की पावर x माइनस b की पावर x, वही बच रहा ना। तो इट मीन्स अपॉन x। ठीक है स्टूडेंट, अब डिनोमिनेटर जब अलग कर दूंगा, इसका अलग x, इसका अलग अलग x हो जाएगा और इसका अलग x हो जाएगा, और जब लिमिट अलग अलग करूंगा तो ये हो जाएगा log a और ये हो जाएगा log b, मतलब log a माइनस log b आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आसान था। तो log a माइनस log b किसके बराबर होता है, log m माइनस log n, तो वो होता है log m बटा n, मतलब log a अपॉन b आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी बिल्कुल आसान है, इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरीके से जैसे अभी मैंने इसमें किया ना कि -1 को ऐड भी किया, 1 को सब्ट्रैक्ट भी किया, तो सिमिलरली फिफ्थ पार्ट में भी ऐसे ही करना है। ठीक है, तो फिर वो फार्मूला बन जाएगा log 3 माइनस log 2। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद सिक्स्थ पार्ट भी सिमिलरली इसी तरीके से 1 ऐड भी कर देना है, 1 सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो उसके बाद करते हैं हम बात, पार्ट 6 भी ऐसे हो जाएगा। सेवन्थ पार्ट देखिए, तो सेवन्थ पार्ट में कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0, सेवन्थ पार्ट कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन साइन x। ये है स्टूडेंट सेवन्थ पार्ट, ये है। अब देखिए नीचे है साइन x, तो साइन x ऊपर तो मैं a की पावर x माइनस b की पावर x में ऐसे ही करूँगा जैसे अभी मैंने किया कि एक सब्ट्रैक्ट कर दूंगा एक ऐड कर दूंगा, लेकिन नीचे साइन x है ना, तो इस साइन x वाली लिमिट भी हमने पढ़ी है कि वो कब होती है, जब में साइन x अपॉन x होता है तब वो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 होता है। तो अपॉन x नहीं है इधर, तो अपॉन x बनाऊंगा, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन साइन x अपॉन x मल्टीप्लाई x। भाई इसके नीचे x लाने के लिए मुझे x के साथ डिवाइड भी किया, x के साथ मल्टीप्लाई भी किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैल्यू में। अब देखिए यहाँ से
इसका मतलब ये है जब मैं लिमिट अलग अलग करूँगा, मतलब इसकी लिमिट अलग, इसकी लिमिट अलग, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाता है ना, क्योंकि ऑलरेडी हम प्रूफ पढ़ चुके हैं पीछे, तो ये 1 हो जाएगा। तो आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए की पावर एक्स माइनस बी की पावर एक्स अपॉन एक्स बन जाएगा, अपॉन एक्स बच जाएगा, तो ये 1 हो गया। तो अब इसको कैसे करते हैं, अभी मैंने जो पार्ट नंबर 3 में करवाया, सिमिलरली पार्ट 3 बन गया ना, तो बस आगे वैसे ही करना आपने एज इट इज़ जैसे पार्ट नंबर 3 करवाया, ठीक है स्टूडेंट। अब सिमिलरली पार्ट नंबर 8 जो है, 8 भी उसी तरीके से साइन एक्स है, तो इसी तरीके से बनाना, साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स, तो 1 हो जाएगा। फिर बचेगा आपके पास ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो सिमिलरली उसी वे में करना है जैसे पार्ट नंबर 3 करवाया आपको मैंने, ठीक है स्टूडेंट। तो ठीक स्टूडेंट, 8th पार्ट भी इसी तरीके से हो जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट जो है, तो लास्ट वाला पार्ट थोड़ा आप देख लें, लास्ट वाले पार्ट में क्या टेक्निक है। लास्ट वाला पार्ट है 9th पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ये है स्टूडेंट, e की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अब देखिए, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर साइन एक्स माइनस 1 अपॉन, क्या मैं इसको, ये x है ना, तो इस x को ख़त्म करने के लिए साइन एक्स अपॉन एक्स कर दूँ तो लिमिट 1 हो जाती है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता, साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूँ और साइन एक्स के साथ डिवाइड भी कर दूँ, और ये x इधर चला जाएगा। भाई ये x है ना डिनोमिनेटर में, इस x को मैं इधर लिखूँ या इधर लिखूँ, एक ही बात है। अब इधर क्यों लिखा, क्योंकि ये साइन एक्स अपॉन एक्स बन जाएगा, तो साइन और साइन कैंसिल होकर वही चीज़ बनेगी। इट मीन्स मैंने रैशनलाइज किया भाई साइन एक्स के साथ, मतलब मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया। ऐसा क्यों किया, ताकि ये एक्स वैनिश करने के लिए, इस डिनोमिनेटर वाले एक्स को वैनिश करने के लिए, ये चीज़ मेरे दिमाग में थी कि जब भी कभी साइन एक्स अपॉन एक्स होगा तो वो 1 होती है, तो उसके लिए मुझे साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ा और साइन एक्स के साथ डिवाइड भी करना पड़ा। अब देखिए, तो जब मैं इधर लिमिट इनकी अलग अलग लिमिट करूँगा, इसकी लिमिट अलग, इसकी लिमिट अलग, तो जब इसकी लिमिट अलग करूँगा तो ये हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या आपके पास, ये वाला चीज़ बचेगा। अब जब ये चीज़ बचेगी तो ये आपको, अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाई है कि जब भी कभी लॉग ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होता है तो वो किसके बराबर होता है, लॉग ई के बराबर होता है। भाई अभी मैंने पीछे पढ़ाया ना कि जब भी कभी लॉग ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होता है, ये एक्सपेंशन किसकी एक्सपेंशन होती है, लॉग ई की। तो इसकी जगह पर आ जाएगा लॉग ई इंटू, जब इधर लिमिट करेंगे तो हो जाएगा 1, तो लॉग ई इंटू 1 किसके बराबर होता है, और हाँ सॉरी, लॉग ई इंटू 1 हो जाएगा। अब लॉग ई की वैल्यू क्या है, 1, अभी मैंने बताई पीछे आपको, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 कितना होता है, 1, तो 1 इज़ द आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से ये थे एक्सरसाइज 1D के सारे पार्ट मैंने आपको डिस्कस कर दिए, ठीक है स्टूडेंट। अब बाकी आपका काम बचता है, जो एग्जाम्पल हैं आप एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, तो जो नहीं होगी वो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो कल इंशाल्लाह हम बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, जो नेक्स्ट चैप्टर नहीं सॉरी नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके बाद, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन कैसा होता है, क्या होता है, वो हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।